हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, वैसे तो आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि मैं आज एनसीईआरटी बुक के बारे में बताऊंगी। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन मेरे पास कमेंट आया था कि एनसीईआरटी बुक मतलब पॉलिटिकल साइंस का पूछा है। लेकिन मैं आपको सभी के बारे में बताऊंगी, अब चाहे वो पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी हो। लेकिन अगर फर्स्ट ग्रेड में सेकंड पेपर तैयार कर रहे हैं आप, और एनसीईआरटी बुक पढ़नी ही चाहिए। वैसे तो देखो, बात ये होती है कि 11वीं 12वीं की बुक के बारे में बात की जाए कि 11वीं 12वीं से 55 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सिर्फ 11वीं 12वीं की बुक पढ़ने से ही सब कुछ कवर नहीं हो जाएगा कि हाँ 55 क्वेश्चन आएंगे तो 11वीं 12वीं पढ़ने से सब कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी बुक पढ़नी कैसे है और कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, मैं वो चीज़ बताऊंगी। देखो, फर्स्ट बात तो ये है कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड में किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो उसका आप सिलेबस निकाल के रखें, आपका कौन सा सब्जेक्ट है, चाहे वो कोई भी हो। जैसे पॉलिटिकल के बारे में मुझसे पूछा गया तो मैं पॉलिटिकल के बारे में विशेष बोल के बता रही हूँ कि पॉलिटिकल आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस लेने के बाद आपको क्या करना है कि 6 से 12 तक की बुक्स एनसीईआरटी हो या आरबीएससी हो, आपके पास कोई भी बुक है, चाहे न्यू हो या ओल्ड हो, कोई भी बुक हो। देखो, चीज़ कभी चेंज नहीं होती है, जो चीज़ है वही रहती है। ठीक है, कुछ आंकड़े चेंज ज़रूर हो जाते हैं, अब हिस्ट्री तो कभी बदलती नहीं है। वैसे पॉलिटिकल के ठीक है, कुछ चीज़ चेंज हो जाती है, वो चीज़ चेंज हो जाती है, बाकी चेंज कुछ नहीं होता है। और न्यू एनसीईआरटी आ चुकी है और फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस अब चेंज नहीं होगा, एक बार चेंज होकर आ चुका है। और बार बार चेंज करना कोई आसान बात नहीं है गवर्नमेंट के लिए कि वो चेंज कर देगी। तो देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस निकालना है, फिर एनसीईआरटी बुक पढ़नी कैसे है और चैप्टर कौन से पढ़ने हैं वो देखना है। सिलेबस ले लिया, 6 से 12 तक की बुक्स ले ली। तो देखो, 6 से 12 तक अगर आप नहीं पढ़ सकते ना, तो आप 9th 10th 11th 12th ये 4 बुकें ज़रूर पढ़ें। और देखो, 6th 7th 8th ये 3 बुक्स इसलिए पढ़ने को कहा जाता है कि आपने अगर फर्स्ट टाइम तैयारी करने जा रहे हो, मतलब आपने कभी कोई तैयारी की ही नहीं है कि भाई हम फर्स्ट टाइम फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम देंगे या कोई भी एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो आपको 6 से 12 तक बुक्स पढ़नी चाहिए। और अगर आप पहले कभी एग्ज़ाम दे चुके हो, तैयारी कर चुके हो या थोड़ा बहुत जानकारी रखते हो अपने सब्जेक्ट के बारे में, तो आप 9th 10th और 11th 12th एनसीईआरटी या आरबीएससी जो भी बुक्स है आपके पास, आप वो पढ़ें। ज़रूर नहीं है कि देखो एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा या ये बहुत कंपलसरी, ऐसा नहीं। इससे क्या अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि वह हमको पढ़ना कैसे चाहिए। उसमें कहानी के टाइप में दिया हुआ होता है, कुछ फैक्ट्स भी दिए होते हैं, जैसे आरबीएससी की बुक्स में ज़्यादा फैक्ट दिए हुए होते हैं और एनसीईआरटी में एक कहानी के रूप में बताया जाता है। मतलब हम वो भूमिका समझ जाते हैं कि हाँ वो कहना क्या चाह रहे हैं, ये होता है एनसीईआरटी में। तो देखो, हम एनसीईआरटी बुक कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो देखो मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि चैप्टर कौन से पढ़ने हैं। जब आप अपना सिलेबस देखते हैं या फिर आपके पास कोई भी गाइड बुक है या फिर आप ऑथेंटिक बुक पढ़ रहे हैं, तो आपको अपने पास सिलेबस तो रखते हैं। तो सिलेबस में जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वही टॉपिक आप पहले कोई भी एक बुक ले लीजिए। जैसे आप 9th क्लास की पढ़ रहे हो तो उसमें पहले उन चैप्टर्स को टिक कर लो कि हाँ ये चैप्टर मुझको पढ़ने हैं। या फिर कोई चैप्टर देखो, जैसे बाहर नाम कुछ और दिया हुआ होता है लेकिन अंदर चैप्टर में हमारे काम की चीज़ निकल जाती है। कई चैप्टर ऐसे भी होते हैं कि दिया हुआ कुछ और होता है, नाम टॉपिक का कुछ और दिया हुआ होता है, लेकिन उसके अंदर हमारे काम की चीज़ होती है। तो बुक को आपको एक बार तो ढंग से देखना ही होगा, क्योंकि देखो कहीं से क्या एनसीईआरटी है, नाम कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है, चैप्टर का नाम भले ही कुछ हो लेकिन उसमें काम की चीज़ें होती है। एक बार पढ़ने से समझ में भी नहीं आएगी। तो आप पहले सिलेबस देख लो, जो टॉपिक आपके सिलेबस में है आप कोई भी एक, जैसे 9th क्लास की बुक ले ली, एग्जांपल देख के बता रही हूँ, 9th क्लास की बुक ले ली, सिलेबस ले लिया, जो टॉपिक आ रहे हैं आप उसमें से वो सारे चैप्टर मतलब टिक मार्क कर दें। कुछ चैप्टरों के नाम एकदम क्लियर दिए हुए होंगे, वो देख लें। उसके बाद आप सरसरी निगाहों से पूरी बुक को देख लें कि कौन कौन से, मतलब आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर या कौन कौन सा मतलब मैटर आपके आ रहा है, उसको टिक मार्क कर लें। उसके बाद आप 9th क्लास कवर करें। उसके बाद 10th में भी आप इसी तरीके से निशान लगा लें कि कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कौन से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि जैसे कि मेरे ज्योग्राफी है तो मैं वो बताऊंगी कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, वो चीज़ आपको ढूंढनी पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि आप खुद तैयारी करना चाह रहे हैं, तो इतना नॉलेज आपको होना चाहिए। और नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपको कभी हो नहीं सकता, हो जाएगा। तो आप देखो, सिलेबस उठा के देखो, टिक कर लो कौन सा चैप्टर पढ़ना है, और एक बार उसको सरसरी निगाहों से, मतलब एक बार से देखोगे ना आपको पता चल जाएगा। सिलेबस देखने के बाद अपन को नॉलेज हो जाता है कि हाँ ये चैप्टर हमारे आएगा या नहीं आएगा। तो आप निशान लगा लें। उसके बाद जैसे 9th का मैंने एग्जाम्पल दे दिया, 9th ले ली आपने, टिक कर लिया। उसको आप एक बार पढ़ोगे, जैसे एक पेपर ही आप पढ़ रहे हो, उसको पढ़ लिया, आपको समझ में नहीं आएगा। और सेकेंड टाइम पढ़ोगे तो कुछ कुछ समझ में आएगा, आप अंडरलाइन कर लें। आप एक ही चैप्टर को 2 से 3 बार पढ़ोगे ना, तब आपको मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ में आने लगेगी, आप क्या चीज़ पढ़ रहे हो और कौन सा आपको एग्ज़ाम में आएगा। लेकिन जो भी टॉपिक आप पढ़ो ना, उस टॉपिक से रिलेटेड पहले क्वेश्चन पेपर देख लें, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि आपको किस टाइप के, मतलब आजकल क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। देखो आजकल है ना, सत्य असत्य बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, मतलब आपको पूरा पैराग्राफ याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी।
मतलब आपको उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन अब ऐसे नहीं आते, फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आते कि भाई सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया है आप उसका टिक कर लोगे। असत्य सत्य कथन वाले क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो आपको उस टॉपिक के बारे में जो भी थ्योरी दी हुई होती है एनसीईआरटी में, सीधा सीधा पूछा होगा वहीं से लाइनें आएगी एनसीईआरटी में, और पहले भी आ चुकी है, जैसे आपने रीट में भी देखा आ चुकी है। छोटे से एग्ज़ाम है रीट, फर्स्ट ग्रेड के लेवल का भी नहीं है, उसमें भी आई है, तो ये तो फर्स्ट ग्रेड है। और देखो पैटर्न चेंज हो गया एग्ज़ाम का, सिलेबस चेंज हुआ जो हुआ, पैटर्न भी चेंज हो गया, सत्य असत्य कथन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आपको देखो मैंने बता दिया है, फिर आप उसको एक बार पढ़ोगे समझ में आएगा, सेकंड टाइम पढ़ोगे फिर कुछ चीज़ निकलेगी। आप उसको देखो इतनी मोटी बुक को मतलब 8-10 पेज के अंदर आपको उसको कवर कर लेना है। शॉर्ट नोट्स बना ले लें, यूँ नहीं लंबा लंबा लिखते ही चलो, नहीं। आपके पास होना चाहिए कि आप एक दिन में एक 9th की क्लास पूरी कवर कर सको। शुरू में देखो आपको वो बुक पढ़ने में टाइम लगेगा, एनसीईआरटी पढ़ना कोई आसान नहीं होगा, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, कर ही नहीं सकते, कर सकते हो। तो आप देखो मोटी बुक को छोटे 8-10 पेजों में आपको उसको ख़त्म करना है, ताकि आप कहीं पे भी बैठे हो तो आपको ऐसा लगेगा हाँ 9th की तो मैं आज ही ख़त्म कर सकती हूँ। वो 5-10 पेज आप 1-1.5 घंटे में आप कंप्लीट कर सको, मतलब आपका रिवीजन होता रहेगा। इसी तरीके से आपको 10th की भी करनी है। कौन से चैप्टर पढ़ने हैं पहले निशान लगाना है और क्वेश्चन पेपर देखते हुए चलना है, ताकि हमें ये आइडिया रहे कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। कथन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, सत्य असत्य के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, उनमें कन्फ्यूज़न के चांसेस बहुत रहते हैं। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ आप कोई भी पैराग्राफ पढ़ो तो उसको ध्यान से पढ़ना। कोटेशंस भी बहुत आते हैं कि यहाँ पे कौन से किसने क्या कहा था वगैरह, इस टाइप के क्वेश्चन भी आने लग गए हैं। बुक्स भी आती है कि ये बुक्स किसकी थी, इस बुक में क्या था, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप एक बार फिर भी क्वेश्चन पेपर देख लेना, उसके बाद टिक करना सिलेबस के अनुसार, फिर वो चैप्टर पढ़ना। एनसीईआरटी को आप 1 से 2 बार पढ़ोगे तब होगा, 6 से 12th नहीं पढ़ सकते। देखो वैसे तो 6 से 12th पढ़ोगे, जो 0 से तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो पढ़नी ही चाहिए, ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपके कि हाँ आखिर हमको पढ़ना ही क्या है। और पढ़ना देखो ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, वो आपके काम ही आएगा। लेकिन फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हो, वैसे तो उसमें सिलेबस में मेंशन था, पहले नीचे लाइन लिखी हुई आती थी कि 11th-12th के बेस के आधार पर होगा और इतने इतने क्वेश्चन आएंगे। और अब वो चीज़ चेंज हो गई है, पैटर्न बदल गया है, कहीं से भी कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन फिर भी हमको वो चीज़ ध्यान में रखते हुए चलनी है कि 11th-12th से हमारे 55 क्वेश्चन तो आएंगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना हम 11th-12th पढ़ के जाएँ, उससे नीचे वाली पढ़नी पड़ेगी ना, मतलब पहले नींव मजबूत करनी पड़ेगी। तो 9th 10th और 11th-12th ये 4 बुकें तो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़नी है, और 6 से 8 तक की बुक्स आपको एक एक बार देख लेनी चाहिए। जब 9th 10th 11th-12th हो जाए उसके बाद एक बार देख लेना, लेकिन जो 0 से तैयारी कर रहे हैं उनको तो 6 7th 8th देखनी ही चाहिए, मैं ये कहूँगी। क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम शुरुआत करना, आपको सब्जेक्ट को समझना होगा, ठीक है। तो देखो फिर भी आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं, और मैं पर्टिकुलरली हर सवाल का हर कमेंट का आपका मैं जवाब दूंगी। ऐसा नहीं कि जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि आप तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे से पूछ रहे हैं तो मुझे जवाब देना चाहिए, हाँ। जब मुझे पता है कि हाँ किस तरीके से करना चाहिए तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, मुझसे कुछ पूछते हैं कि हाँ मुझे ये जानकारी चाहिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप इस तरीके से आपके कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगी, ठीक है। तो एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है तो देखो मैंने आपको बता दी कि उसको आपको किस तरीके से पढ़ना है, और एक 8-10 पेपर में आपको उसको कवर कर लेना है। कोई भी कितनी भी मोटी बुक हो आप उसको शॉर्ट नोट्स के रूप में तैयार कर लेना, और नोट्स एक ही बार में तैयार मत करना कि हाँ भाई एक बार आपने पढ़ ली बस आपके नोट्स तैयार होगी। जब आप दूसरी बार उसको पढ़ोगे तो फिर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो एक ही चैप्टर को 2 से 3 बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर रिवीजन के लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे, तो आपकी एनसीईआरटी आराम से कंप्लीट हो जाएगी। टाइम लगेगा, लेकिन अभी वैकेंसी नहीं आई, तब तक आप कर सकते हैं, ठीक है। और आपको देखो कैसे पढ़नी वो भी मैंने बता दिया, और कैसे चैप्टर कौन कौन से पढ़ने, किस तरीके से पढ़नी चाहिए वो सिलेबस के अकॉर्डिंग वो भी बता दिया। फिर भी अगर क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू। जय श्री राम।